सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे आबा के लीडर्स को भी जिसने मुझे ये समय दिया है। आज हम सुनेंगे इज़ेकियल्स चैप्टर 18 वर्स 4 से। इस पर ऐसे बोला गया है, जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। तो इस पर परमेश्वर ने क्यों बोला कि जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा, हम जानते हैं। इज़ेकियल के समय पर हर कोई ये प्रभाव के बोल रहा था। ये बोल रहा था कि हमारे पूर्वजों ने खट्टा खाया और उसके कारण हमारे दांत को अब महसूस हो रहा है। कहने का मतलब ये था कि हमारे पूर्वजों ने पाप किया और उसके पल अब हम पा रहे हैं। मतलब हम दुख तकलीफ हम लोगों को अभी ईश्वर से हम लोगों को मिल रहे हैं, ये सब कह रहे थे। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं इस प्रभाव को इज़राइल में फिर से दोहराने नहीं दूंगा। और वो लोग क्यों कह रहा था कि हमारे पूर्वजों ने पाप किया और हम लोगों को दुख तकलीफ झेलना पड़ रहा है। क्योंकि एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 5, डिट्रोनोमी चैप्टर 5 वर्स 8 इस पर बोला गया है। परमेश्वर इस पे बोलता है, 10 कमांडमेंट देता है। इस पर एक्सोडस में देता है 10 कमांडमेंट और उसके बाद डिट्रोनोमी पर फिर से दोहराता है। जब वो कैनान में पहुंच जाते हैं तो उसे फिर से दोहराता है। तो इसलिए ये 2 वर्स उसमें बोला गया है, किसी चीज को आप वर्शिप ना करें। किसी पानी के अंदर रहने वाला या किसी धरती के माटी के ऊपर रहने वाला, उससे कभी उससे मूर्ति बना के वर्शिप ना करें, कहता है। और उसके बाद नीचे में फिर से वही वर्स पर कहता है, अगर कोई ऐसे करता है तो उसके थर्ड और फोर्थ जनरेशन को ईश्वर वो विजित करेगा, कहता है। और उस वर्स को लेकर इजरायलियों ने कहा, हमारे पूर्वजों ने पाप किया और हमें को दुख तकलीफ झेलना पड़ रहा है। जैसे हम भी अभी सोचते हैं कि अगर किसी फैमिली या हमारे ऊपर हम देखते हैं कि किसी को दुख तकलीफ में देखते हैं और हमारे ऊपर जब आ जाते हैं तो हम ये सोच में पड़ जाते हैं कि हमारे परदादा ने, हमारे पूर्वजों ने क्या किया होगा कि हम लोगों को इस दुख तकलीफ में झेलना पड़ रहा है। यही हम लोगों को सोच पड़ जाता है। इसलिए वैसे ही इजरायलियों ने भी यही सोचा था। तो परमेश्वर ने कहा, नहीं, मैं इसे फिर से दोहराने नहीं दूंगा, कहा। और इस चीज को क्लियर करने के लिए, इस चीज को अच्छे तरीके से बताने के लिए परमेश्वर वो एक कहानी बताता है। इज़ेकियल चैप्टर 18 में अच्छी तरह से बताता है। वो क्या कहता है बोलने से, इज़ेकियल चैप्टर 18 वर्स 5 से लेकर 18 तक वो एक कहानी बताता है। सपोज करके शुरू करके कहानी बताता है। इज़ेकियल चैप्टर 18 वर्स 5 से लेकर 9 तक राइचियस फादर, धार्मिकता पिताजी, राइचियस फादर, उसके बारे में बोलता है। उस पर बोलता है कि वही आदमी जो धार्मिकता है वो क्या करता है। वो कहता है कि वो किसी मूर्ति से का पूजा नहीं किया। जो पूजा करके जो खाता पीता है पहाड़ पर, वो उस पर उन लोगों के साथ नहीं दिया, कुछ नहीं खाया। वो किसी के पत्नी के ऊपर बुरी नज़र नहीं डाला। अगर लड़कियों की पैरियत पर वो लड़की के साथ बिस्तर पे नहीं गए। कहता है कि अगर कोई लोन लेता है और उसे सिक्योरिटी दे के फिर से उसे अगर वो पैसा वापस करता है तो उस सिक्योरिटी को वो फिर से दे देता है। वो चोरी नहीं करता है। वो जो भूखा है उसे वो
भूखा प्यासा है उसे वो खिलाता है, जिसके पास कपड़े नहीं है वो कपड़े देता है, और वो कभी पैसे को प्रॉफिट बनाकर उधार नहीं किसी को नहीं देता था। अगर कोई उसे बोले कि हम दोनों के बीच जज कर दो, क्या गलत है क्या नहीं, तो वो फेयरली गलत को गलत, सही को सही कहकर वो फेयरली जज करता था, और बोलता है कि वो हर चीज को फेथफुली, ईश्वर के उस वचनों को फेथफुली वो अब रखता था, लो को, ईश्वर के लो को। इसलिए ईश्वर कहता है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उस वो मरेगा कि नहीं मरेगा, वो नहीं मरेगा। तो वैसा ही फिर से ईश्वर वो कहानी को कंटिन्यू करके दोहराता है। वैसे ही उस धार्मिक पिता के पुत्र जो बच्चा, वो जस्ट अपोजिट बन जाता है, ईश्वर का बात नहीं सुनता है, जैसे जितना भी हमने दोहराया है उस चीज को अपोजिट करता, अपोजिट जी रहा था, विरोध में। वो कभी ईश्वर को, ईश्वर का लो को भी कभी नहीं माना, हर चीज वो पिताजी के उल्टे करते थे। तो फिर से पूछते हैं, क्या वो जो बच्चा, जो पिताजी इतना धार्मिक है, अधार्मिक बच्चा, वो जिएगा? नहीं, वो नहीं जिएगा, ईश्वर उसको पनिश जरूर करेगा करके कहता है। और फिर से सपोज कहकर फिर से परमेश्वर ये कहानी को कंटिन्यू करता है, बोलता है कि जो अधार्मिक का बच्चा फिर से वो अपने पिता के उस रास्ते को छोड़कर, पिताजी को देखा कि वो हर चीज को उल्टा कर रहा है, ईश्वर के पास नहीं जा रहा है, किसी से चोरी कर रहा है, किसी के औरत के साथ है, यह सब देखते हुए नहीं, मैं तो ईश्वर के साथ ही रहूंगा कहकर वो जो अपने जो ग्रैंडफादर है उसके रास्ते पर चलता है, वो हर चीज जो ईश्वर कहता है उसे करता है। वो आदमी, वो बच्चा जो अधार्मिकता की बच्चा, क्या वो जिएगा? ईश्वर पूछता है। तो वो कहता है कि हाँ वो जिएगा, वो जरूर जिएगा। और इसलिए कंटिन्यू करता है, बोलता है पिताजी के पाप के लिए बच्चों को सजा नहीं मिलेगा, और बच्चे के पाप के लिए पिता को सजा नहीं मिलेगा कहता है। और कहता है कि एवरी सोल इज माइन, हर किसी की आत्मा, हर किसी के प्राण मेरा है, और इसलिए बच्चे का प्राण भी मेरा है, पिताजी का प्राण भी मेरा है, उसके हर चीज़ मेरा है। तो इसलिए जो आदमी पाप करेगा वही मरेगा। तो इसलिए बोला गया है कि जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा, इसलिए ऐसे बोला गया है। तो इस पर इजिकल पर फिर से अच्छा से बोला गया है, एक नीचे पर बोलता है कि आप लोग जैसे काम करता है वैसे ही आप लोगों को जज किया जाएगा, जैसे आप काम करता है वैसे ही आप लोगों को जज किया जाएगा। कंटिन्यू करके बोलता है कि अगर कोई आदमी उसके उसके जो जिंदगी में हर चीज वो अच्छा किया, धार्मिकता, हर चीज ईश्वर के लिए किया, ईश्वर के लिए जिया, लेकिन उसके बुढ़ापे के समय क्या हुआ, वो ईश्वर के राह को छोड़ दिया, वो पाप में डूब गया। तो ईश्वर क्या बोलता है, तुम अभी जो तुम पाप में गिर गया, इसलिए तुमने जो अच्छा काम किया था, पहले जो तुमने अच्छा काम किया था उससे मैं काउंट नहीं करूँगा, नहीं गिनूंगा, और तुम जो अभी पाप कर रहा है उसके लिए तुमको सजा देगा बोल के बोला गया है। और फिर से बोलता है अगर कोई आदमी पहले बहुत बुरा किया, हर चीज अपोजिट किया, लेकिन अब वो ईश्वर के पास आने लगा, ईश्वर मुझे क्षमा कर दो, मैं आपका हूँ बोल के ईश्वर के पास आने लगा, जो वो काम करता था उसे पूरा छोड़ के आ गया, तो क्या बोलता है ईश्वर, जो पिछले बार बहुत पाप किया पहले जिंदगी में, जीवन में, उससे फिर से मैं रिमेम्बर नहीं करूँगा, याद नहीं करूँगा,
जो अच्छा काम अभी तुम कर रहे हो उसके लिए तुम्हें ब्लेसिंग करेगा, देगा बोल के बोलता है। तो इसलिए हम लोगों को ये जानना है कि जो आदमी पाप करता है उसी को ईश्वर दंड, उसको ही सजा देता है, उसको ही पनिशमेंट करता है। और इसलिए हम लोगों को क्या मैटर ज़्यादा करता है, हम लोगों को वो मैटर ज़्यादा करता है कि अगर हम लोग अभी कैसा जीता है, अगर हम अभी ईश्वर में है तो ईश्वर में जियो, ईश्वर को डर के जियो, ईश्वर के लिए काम करो, ईश्वर के करीब आओ, तभी हम लोगों को ईश्वर आशीष करेगा। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि अभी तो हम जैसे जीना ही जिएगा, बाद में तो देख लेगा, बाद में अगर थोड़ा बूढ़ा हो जाएगा इसलिए उसके समय ही ईश्वर के पास जाएगा, हमको क्या पता कल क्या होने वाला है। हम लोग ये नहीं बोल सकेगा। हम लोग ये भी नहीं बोल सकेगा कि हमने तो ईश्वर के लिए बहुत काम कर लिया, अभी हमको ईश्वर के लिए कुछ नहीं करना है, काफ़ी है, सफिशिएंट है। नहीं, इज़िकल में क्या बोलता है, जो तुमने जो काम पहले किया है, अच्छा किया है, उसके लिए अगर तुम अभी पाप कर रहा है तो उसको काउंट नहीं करेगा, तुमको सज़ा मिलेगा। इज़िकल में यही दोहराता है। तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा मैटर क्या करता है बोलने से, अभी हम लोग कैसे जीता है, अभी हम लोग ईश्वर के लिए क्या कर रहा है। तो इसलिए हम लोगों को मैटर है कि ईश्वर के लिए आज कैसे जिएगा और आज हम आदमी को कैसे हेल्प करेगा, वही हम लोगों को सोचना है। तो लास्टली हम 2 वर्ड्स बोलेंगे। अज़ाया चैप्टर 55:6-7 में बोलता है कि जब ईश्वर को ढूंढने का समय हो तो उस समय को ढूंढो, उस समय को ईश्वर को ढूंढो बोल के बोला गया है। और ये समय हम लोगों का प्रेजेंट अभी है। ईश्वर के करीब आओ, ईश्वर को ढूंढो, ईश्वर को पाओ, अभी है। और अगर हम लोगों को फिर से बोलता है गैलेशियन 6 में, अगर कोई पाप में डूबा हुआ है, पहले तो बहुत ठीक था, अभी पाप में डूबा हुआ है, तो फिर से क्या बोलता है, मदद करो उसको, मदद करो उसको, एक दूसरे के बर्डन को मदद करो। अगर कोई पाप में गिर चुका है तो उसे फिर से उठाओ बोल के बोला गया है। तो हम लोगों को अभी समय है कि ईश्वर के पास जाए और ईश्वर के काम को करे और एक दूसरे को मदद करें। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा, लेकिन हम लोगों को ईश्वर के लिए अभी क्या करना है, अभी ईश्वर हम लोगों को क्या चाहता है वही इम्पोर्टेंट है, और एक दूसरे को हमको मदद करना है। इतना मैं बोल के मैं समाप्त करता हूँ। आमीन।